हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। मेरे पास क्लास 4th की बुक है जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके हैं। शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नेम है मीशा अलार्म क्लॉक। जो मीशा की जो अलार्म क्लॉक है उसके बारे में यहाँ पर ये स्टोरी दी हुई है मीशा की। शुरू करेंगे और सुनते हैं क्या है स्टोरी में। तो इसी स्टोरी को मैं हिंदी में आपको बताऊंगी जिससे आपको पूरा की पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसके बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क। शुरू करते हैं। नरेटर। Ring, 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 the alarm clock ring at 5 in the morning. Misha makes a face and cover her ear with a pillow and snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. जो नरेटर है यानी कि जो मेन पात्र है, यानी जिसके बारे में कहानी है, जिसने ये कहानी बताई है, उसको नरेटर यहाँ पर दिया गया है नाम। तो रिंग रिंग रिंग, सुबह के 5 बजे अलार्म घड़ी बजती है। मीशा जो है वो मुंह बनाती है और तकिए से अपने कान ढक लेती है और गर्म कंबल के अंदर दुबक जाती है। वो जानती है कि उसे उठना ही होगा, लेकिन फिर भी वो कंबल के अंदर दुबक गई है अपने अलार्म को इग्नोर करते हुए। इसके बाद है मीशा। दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 5 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ओह, इट्स सो अनफेयर। I want to sleep a little longer in the morning. I wish this alarm clock would forget into job sometime. तो जो मीशा है वो कहती है कि ये जो अलार्म है ये मुझे बिस्तर से खींचता है, यानी कि जो अलार्म है वो इतना डिस्टर्ब कर देता है कि वो मुझे बिस्तर से खींचता है। हमेशा 5 बजे ये अलार्म घड़ी बजती है और मुझे बिस्तर से बाहर खींचती है। यह बहुत नाइंसाफ़ी है, यानी ये बहुत बुरा है। मैं सुबह थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ। काश ये अलार्म घड़ी कभी कभी अपना काम करना भूल जाए। तो ऐसा वो सोचती है। इसके बाद है नरेटर। Sometimes falls suddenly. Misha gets up and smiles. यह अलार्म घड़ी हमेशा 5 बजे बजती है। नरेटर। अचानक कुछ गिरता है। जो नरेटर है तो अचानक कुछ गिरता है। मीशा उठती है और मुस्कुराती है। मीशा। ओह, मेरी घड़ी गिर गई है। मैं कितनी खुश हूँ। कल मैं देर से सो सकती हूँ। जब वो घड़ी गिर जाती है तो मीशा खुश हो जाती है कि मेरी घड़ी गिर गई है, तो इसका मतलब मैं कल थोड़ा और लेट तक सो सकती हूँ। इसके बाद है नरेटर। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, सो मीशा डज नॉट गेट अप एंड स्लीप्स, बट द लिटिल बर्ड्स विच कम्स टू द विंडो सिल डेली फाइंड मीशा स्टिल स्लीपिंग। तो यहाँ पर जो घड़ी तो ख़राब हो गई है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर मेरी नरेटर। अगली सुबह कोई अलार्म नहीं होता, इसीलिए मीशा नहीं उठती और सोती रहती है। लेकिन छोटे पक्षी जो रोज़ खिड़की की मुडेर पर आते हैं मीशा को अभी भी सोता हुआ पाते हैं। यानी कि घड़ी तो नहीं है, अलार्म तो नहीं बजा, लेकिन जो छोटे छोटे पक्षी जो उसकी खिड़कियों पर आते थे वो आए हैं, उन्होंने देखा कि मीशा अभी तक सो रही है। पक्षी। अब पक्षी जो बर्ड्स हैं वो मीशा को उठाते हैं कि मीशा उठो, जल्दी उठो। नरेटर। मीशा चौंक कर उठती है। जो मीशा है यानी कि जो कहानी बता रही है उसका नाम मीशा ही है, तो वो जो है चौंक कर उठती है। ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। तो मीशा कहती है ओ नो, यहाँ अब अलार्म नहीं है तो ये बर्ड्स मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे कोई अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। नरेटर। मीशा दिस विश कम्स ट्रू। अब देखो ये भी जो उसकी विश थी ये भी पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर आर नो बर्ड्स। नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन जो है कोई भी बर्ड्स मीशा के रूम में नहीं आते। इसके बाद है बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट टू हर मिस द स्कूल बस। लेकिन कोई और है जो नहीं चाहता कि मीशा की स्कूल बस मिस हो जाए। बट द स्कूल बस, इट इज द बिग ब्राइट सन। कौन है वो है बिग ब्राइट सन, बड़ा सा सूरज। द सन फील्स मीशा रूम विद अ वार्म स्माइल। तो जो सन है वो मीशा के रूम तक अपनी किरणों को बिखेरता है, यानी कि उसकी जो किरणें होती हैं सूरज की वो मीशा के कमरे तक आती हैं, जिसमें उसे हल्का हल्का गर्माहट महसूस होती है। तो सन नहीं चाहता है कि मीशा सोती रहे और उसकी स्कूल बस वहाँ मिस हो जाए। मीशा। ओ गॉड, नाउ इट्स द सन। अब ये सन है नहीं सूरज है। वेक मी अप, जो मुझे उठा रहा है। वाई कांट ही लेट मी स्लीप। जो सन है वो मुझे क्यों नहीं सोने देता। ऐसा मीशा फिर से कहती है। नरेटर।
इवन दिस विश ऑफ मीशा कम्स ट्रू, और अब ये भी जो विश थी मीशा की, ये भी जो है ट्रू यानी कि सच हो जाती है। नेक्स्ट डे द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, अब अगली सुबह जो सन था वो बादलों के पीछे छुप जाता है। सो मीशा स्नोर टिल हर मदर डज वेक हर अप, तो मीशा जो है वो सोती रहती है जब तक उसकी जो मदर वहाँ पर उठाने नहीं आती। मदर वेक अप स्लीपी हैड, अदरवाइज यू विल मिस योर स्कूल बस, तो मीशा की जो मदर है वो कहती हैं कि अब उठ जाओ नहीं तो तुम्हारी जो स्कूल बस है वो मिस हो जाएगी, यानी स्कूल बस आपकी छूट जाएगी। मीशा ओ नो मम्मी वाई डू यू वेक मी अप, तुम मुझे क्यों उठा रही हो। नरेटर देर इज़ नो एस्केप नाउ, मीशा गेट्स अप द गेट्स रेडी, अब ये तो जो मीशा थी वो स्कूल बस तो नहीं छोड़ सकती थी, वो जल्दी से उठी और स्कूल बस के लिए रेडी हुई। नेक्स्ट डे मीशा वेक अप विद स्टार्ट, वो नेक्स्ट डे फिर से वो शुरू करती है। हर वॉच सेज इट्स 5 o'clock, उसने अपनी घड़ी को फिर से 5 o'clock पे सेट किया। शी कॉल्स आउट हर मदर, और उसने अपनी मदर को बुलाया, मम्मा हु वॉक मी अप टुडे, आज मुझे कौन उठाएगा। मदर हु एल्स यू ऑफ कोर्स, तो जो मीशा है वो मम्मा से कहती है अपने कि आज हु वॉक मी अप टुडे, आज मुझे किसने उठाया। तो मदर हु एल्स, किसने उठाया, यू ऑफ कोर्स। मीशा बट हाउ कुड आई, लेकिन मैं कैसे उठी, आई वॉज स्लीपिंग, मैं तो सो रही थी। मदर नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे, तो अब उसकी मदर जो हैं वो मीशा से पूछती हैं कि आज आपको किसने उठाया, आप मुझे बताओ कि आप किस टाइम डेली जो है लंच करते हो, किस टाइम शाम में लंच करते हो। मीशा बिकॉज आई फील हंग्री, क्योंकि मैं जब मीशा की मदर्स को समझाते हुए कहती हैं कि आप मुझे बताओ कि आप लंच क्यों करते हो सुबह। टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच, आप लंच क्यों करते हो हर दिन, और शाम को जो है लंच क्यों करते हो। तो मीशा कहती है क्योंकि मुझे भूख लगी होती है। मदर एंड वाई डू यू स्लीप, और तुम सोते क्यों सोते हो 9:30 बजे, हर रात में तुम जो है 9:30 बजे ही क्यों सोती हो। तो मीशा कहती है क्योंकि मुझे नींद आती है। नेक्स्ट पेज पर मदर देर इज़ ए क्लॉक इनसाइड यू विच टेल यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, तो जो वो क्लॉक होती है वो आपको बताती है कब आपको सोना है, कब आपको जागना है, कब आपको रेडी होना है, कब आपको खाना खाना है, तो वो कब आपको जागना है, तो जो क्लॉक होती है वो आपको सही टाइम बताती है। मीशा ओ आई बेटर रस नाउ, अब मैं समझ गई हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मैं स्कूल बस मिस नहीं करना चाहती। हाँ मदर रिलैक्स टुडे इज संडे, तो मदर कहती हैं रिलैक्स आज संडे है। नेहा ओ थैंक गॉड, तो मीशा कहती है कि ओ सच में, थैंक गॉड धन्यवाद कि आज संडे था, अदरवाइज मेरी स्कूल बस मिस हो जाती। तो यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क। स्टोरी मीशा की काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कुछ सीख गए होंगे आप भी कि क्यों अलार्म क्लॉक ज़रूरी होता है, क्योंकि अलार्म क्लॉक हमें सही समय पर बताता है कि हमें सही समय पर कब उठना है, कब सोना है, कब खाना खाना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है, तो ये हमें अलार्म क्लॉक के थ्रू जो है अच्छे से पता चल जाता है। तो इसके बाद है अब हमारे बुक वर्क, जो कि अब हम पूरा करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, फटाफट से टिक कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर है हु सेड टू होम, किसने किससे कहा, तो ये मैंने फिल कर दिया। इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर है, आंसर मैंने सामने की तरफ नोट कर दिया, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट नीचे प्रपोजिशन फिल करनी है, मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर भी यहाँ पर कुछ वर्क दिया हुआ है, साउंड्स दिए हुए हैं जो आप सुनते हैं, और आपको बताने हैं कि आपके फ्रेंड क्या सुनते हैं और आप क्या सुनते हैं, आप कौन से साउंड्स किस तरीके से सुनते हैं, क्या नाम देते हैं उनको, तो वो यहाँ पर नोट करना है। तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 भी हो गया है कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। बाकी की और बुक्स की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको सोल्यूशन के साथ में प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया है, चैप्टर समझ में आ गया है, तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए।